ईद मुबारक पाकिस्तान। और इस लाउंज में, ईद लाउंज में इकरारुल हसन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। ख़वातीन और हज़रात, ARY न्यूज़ पर हमारी ये कोशिश रही है कि मुल्क का जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है उसके हवाले से भी आपको आगाह रखें। मुल्क के जो मसाइल हैं और ख़ास तौर पर सैलाब की जो सूरत हाल है वो भी लम्हा बलम्हा आप तक हम पहुँचाते रहें। लेकिन ये भी हमारी कोशिश है कि जो ज़िंदगी के बाकी रंग हैं वो भी आप तक जरूर पहुंचाए जाएं। और उन्हीं रंगों को आप तक पहुंचाने के लिए हमने अपना ये ईद लाउंज डिजाइन किया है। आज का ये एपिसोड थोड़ा मुख्तलिफ इस तरह से है कि हमने इससे पहले कपल्स को, यानी मियाँ और बीवी को, शौहर और उनकी अहलिया को यहाँ बुलाया था और जानने की कोशिश की थी कि वो एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं और इसी बहाने जरा आप भी अपनी पसंदीदा शख्सियात के बारे में जान जाएं। लेकिन आज हमने इन कपल्स को थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में इन्वाइट किया, यानी हम दो दोस्त यहाँ बुलाएंगे और ये जानेंगे कि वो दोस्त एक दूसरे की जिंदगी के बारे में, एक दूसरे के मिजाज के बारे में क्या और कितना और किस तरह से जानते हैं। सो मैं सबसे पहले दावत देता हूं फैसल कुरैशी और एजाज असलम को। वो वहाँ बैठने से पहले यहाँ एक मैदान सजता है। अच्छा, मैंने कहा शायद वहीं बैठना है जाके। इसमें कूदना है। कुर्सी तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है ना, आपको पता आजकल तो वैसे भी हाँ बहुत मुश्किल हुआ है कुर्सी से उतारना भी और कुर्सी तक जाना भी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हर बात में सियासत आ जाती है फौरन से, चलिए मुल्क में ये सिस्टम। लेकिन आपकी दोस्ती के हवाले से अगर हम जानना चाहें तो कुछ अगर आप बताएं कि ये अचानक से आपको एहसास हो गया कि दोस्ती होती है, कि दोस्ती होते होते होती है, आपको लगता है कि आप दोस्त हैं भी हैं या नहीं, ये भी बताएं। मैं और एजाज असल में पहले काम कर चुके थे, लेकिन एक हमारा टूर हुआ, एक अवार्ड शो था, उसके सिलसिले में दुबई, तो वहाँ पे हम गए और वी वर नॉट फ्रेंड्स लाइक फ्रेंड्स कोलीग्स जो होते हैं, बस वहाँ पे वो एक कनेक्शन हुआ। वो हुआ ये कि मुझे अवार्ड नहीं मिला, सो जिस तरह से एजाज ने वो सिंपैथी अपनी दिखाई और जिस तरह से उसने सच बोला वहाँ पे लोगों के मुंह पे भी जाके, कि जिनको अवार्ड मिला था उनकी बेगम को ही जाके कह दिया कि अबे यार ये अवार्ड तो फैसल का था। तो मैं पीछे खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार बंदा तो सच्चा है, कुछ अपने टाइप का ही है। तो बस वो फिर ऐसा कनेक्शन बना के फिर हमने कोई तकरीबन 10-12 मुल्कों में साथ में ट्रैवल किया, न जाने कितने ड्रामे साथ में कर लिए, कितनी बकवास हम दोनों साथ में बैठ के करते हैं। फिर हमने मैं और तुम जब स्टार्ट किया तो वो एक बड़ी लंबी हमारी एसोसिएशन रही और वो था भी कॉमेडी। सही। तो उसमें हमें काम भी बहुत साथ यूं करना पड़ता था, ऑन द स्क्रिप्ट, फिर सेट पे, फिर वो उसके अपने मसले मसाइल। 4 साल वो हमने कोई अबाउट 250 यानी उसने उसके स्क्रीन पर भी एस्टैब्लिश कर दिया कि आप इसके हाँ। फिर हमें उसके साथ साथ हम सीरियस प्लेस भी करते रहे, तो वो काफ़ी एफर्ट जो साथ करते हैं ना, आप मिलके एक दिमाग लगाते हैं एक चीज़ पे, तो वो फिर आपका कनेक्शन। तो एजाज भाई कैसे दोस्त हैं, ये नहीं जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि सोचने की इन्होंने भी आपके बारे में ये बताना है। दोस्त तो बहुत अच्छे इन दैट सेंस के, एक होता है ना कि आपको ज़रूरत के वक्त, वैसे तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, ज़रूरत के वक्त जब कोई ज़रूरत या काम पड़ जाए सही तो पीछे नहीं हटे, फिर वो दोस्त होता है। तो वो कई दफ़ा टेस्टेड एंड ट्राइड है फैसल भाई। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं, ऐसी कोई काम आते हैं। कोई एक मुश्किल बताएं इसमें जमा करो कोई एक मुश्किल अगर आप बता सकें, कोई ऐसी काबिले जिक्र मुश्किल जिसमें छोटी मोटी रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जैसे कभी कहीं काम फंस गया किसी डिपार्टमेंट में, कुछ होता है, वो अक्सर ही होता है पाकिस्तान में और इसके साथ ज्यादा होता है। तो वहाँ फिर मैं फैसल को फोन करता हूँ, ये कनेक्शन निकालता है, फिर जब तक पूरा हो नहीं जाता काम फॉलो अप करता है, तो खुद ही बस मैं बोल के भूल जाता हूँ। इसी तरह कोई ऐसी कोई कंबाइंड चीज़ हमने करनी होती है, जहाँ डील बनानी हो या कुछ करनी हो, ये मुझे बोल के भूल जाता है और वो फिर मैं करता रहता हूँ, एंड में बस ये आ जाता है, जैसे आज यहाँ खड़ा हुआ है। और ये सवाल अगर आपको पूछना है अच्छा, एजाज मेरे लिए थोड़ा बड़े भाइयों की तरह भी हो जाता है अक्सर, बहुत प्रोटेक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है मेरे मामले में, और उस वजह से कई दफ़ा ये लड़ भी पड़ता है
लोगों से, आपकी वजह से? मेरी वजह से। कई दफ़ा इसने ये भी किया है कि मैं मतलब एक शेल्टर, एक मेरे सामने बिल्कुल खड़ा हो जाता है ढाल बन के। सो मैं आराम से पीछे चुप करके खड़ा रहता हूँ। ये जो भी डील करने वाली बात कर रहा हूँ यही है कि मैं थोड़ा इस मामले में ऑफ आदमी हूँ, तो वो चाहे पैसों की डील हो, चाहे डेट्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो मैं कुछ अजीब सा हो जाता हूँ। जो काम की डेट्स होती हैं, बाकी डेट्स भी यही संभालते हैं। काश, लेकिन उस वक्त हमारी दोस्ती नहीं थी। हमारी दोस्ती बहुत बाद में हुई जब हम इन चीज़ों से गुजर चुके थे। सो इस हवाले से भी फिर जैसे एक बड़ी हम बात ये मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम है, आपको खाने पीने का कोई प्रॉब्लम है, आपको बच्चे की दवाई के बारे में अगर पता करना है, या आपको ये परेशानी है कि बच्चे को अगर पोटियाँ लग गई हैं तो कैसे सही होंगी, उल्टियाँ लग गई हैं तो कैसे सही होंगी, सब जानते हैं। तो या आपके अकाउंट्स के इश्यूज हैं, या आपके टैक्स के इश्यूज हैं, या आपको गाड़ी लेनी है, या आपको कोई मोबाइल लेना है, या आपको दुनिया का कोई भी काम करना है, आप एजाज को फोन कर ले, मैटर बता दें। अच्छा, तो बस फिर उसके बाद वो मसला जो है वो हल हो जाता है। अपना नंबर दे के जाएंगे ना भाई सब लोग कर रहे थे। बल्कि इसको ऑन एयर देते हैं ना कि उस सब मसाइल के हल। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, थैंक यू सो मच। फैसल भाई तशरीफ रखिए, अभी हम जरा कोशिश करेंगे, आपने अच्छी अच्छी बातें की, जरा लड़ाएं थोड़ी देर कुछ अंदर के दिल के फफूले वो भी जरा सामने लेके आए। तो ख़ातिन हज़रात, एजाज असलम और फैसल कुरैशी की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हम बुलाने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट कपल को, जो कि जाहिर है हम जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया शुरू में कि दोस्त हैं याले सरहदी और मंशा पाशा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच, और ईद मुबारक हमारी जानिब से आपको भी, मुबारक आप लोग को भी, आप सबको भी, और जितने देखने वाले हैं सबको बहुत बहुत सबको ईद ईद मुबारक। मुबारक। अच्छा, ये जरा बताएं ना, हमारी इस टीम को ऐसा क्यों लगा और क्या ठीक लगा कि आप बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और वाकई में सबसे एक इस दूसरे बात का के कौन जवाब दे रहा है, तुम या मैं? नहीं, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, दरअसल हम एनिमीज हैं बिल्कुल। और उनको लगा कि जरा डिफरेंट करना चाहिए। तो दो लोगों को बुला के दोस्त बना के दोस्ती पेश करते बनाना। हैं। हाँ, वैसे ईद हम के सेट मौके पे पे अच्छे लड़ते काम रहते करने चाहिए ना, तो जब दुश्मनों को बुलाएंगे साथ में तो शायद दोस्ती हो जाए। हर वक्त सेट पे लड़ते रहते हैं, उनको शो पे बुला के उनकी सुलह करानी। सुलह करवाएं और लोगों को लगे कि अच्छी अच्छी बातें। ये भी हो सकता है कि आप इसी बहाने आप एक दूसरे की बुराइयां करना शुरू कर दें, जो भी हम नहीं करवाएंगे नहीं, वो थोड़ी देर में बिल्कुल आप। कोई नहीं, मैं तो करूँगी। सॉरी मैं नहीं करती, और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वैसे कब आपकी मुलाकात हुई और कैसे आपको लगा कि आप फैसल भाई के साथ एक सीरियल में मैं थी, काफी वी वर प्लेइंग सिस्टर्स। इनकी याददाश्त कमजोर है। दोनों मेरी औलादें बनी थी। उससे भी पहले जी। चलो उससे भी पहले, आई थिंक प्रॉपर फ्रेंडशिप तो तब हुई थी। पता नहीं तुम्हारी तरफ से फिर उसको हो रही होगी, खैर। एनीवे, हाँ, सेट पे मुलाकात हुई थी और काफी साल हो गए। और हमारे और बस फिर एक हो गई दोनों। ओके, और इजाज ऐसे ही जुमले कसते हैं, प्रपोज किसने किया ऐसे ही जुमले कसते हैं जब भी मेरी कोई सहेली मैं यही बता रहा था। वैसे मैंने सबसे पहले इनसे ही पूछा, मैंने कहा कल तक तो हम कपल्स को बुला रहे थे, हाँ, ये ये कैसे क्या हो गया? कपल्स हैं? तो नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, मोहब्बत बहुत तरह की होती है, हम सिर्फ 4 कटहरों में उनको खड़ा करके बोलते हैं कि यही मोहब्बत है। बहुत सारी इनकी दोस्ती तो मतलब सीरियसली बहुत अरसे से है। मैं इतनी छोटी सी थी, मोहब्बत देख देख के तो हम सब इंस्पायर होते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? हम भी कैसे आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि पिछले ईद शो में मैं गया था तो इनकी कोई और बेस्ट फ्रेंड थी, बेन की दोस्त है, मैं और क्या ऐसी थी वो कि बस ऐसा लग रहा था कि सांस नहीं लेंगे उसके बगैर। ये क्या किया आज तुमने? चेंज हो गया। आप ईद के ईद फ्रेंड्स चेंज करते करूं? हैं? हाँ जी, मैंने सोचा था तैयार ये क्या। वो देख रही होगी शो, वो देख रही मेरे होगी साथ इतना बड़ा हाय जवेरिया। तो बता देखिए, दिया होता ये है कि एक बहुत सारे दोस्त आपके अच्छे हो सकते हैं। अब ये लोग ने अपने आप को लिमिट कर लिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, हमारे भी बहुत सारे दोस्त आपने बिल्कुल ठीक किया। ये धोखा है, मुझे बताना चाहिए था ये इस शो पे आने से ईद पहले। पे मुलाकात होती 3 साल चुके हो गए, जी तो जी, ये ईद है। हर ओकेजन यार, हम तो अपने ड्रामे को प्रमोट लेकिन आई डोंट थिंक कि हम अमूमन ऐसा रहा है कि हम कहीं ना कहीं ईद पे बाहर होते हैं, क्योंकि हमारा काम इस तरह का है कि शूटिंग कहीं चल रही होती है। चलिए, थैंक यू सो मच याले मंशा, प्लीज तशरीफ रखिए। एक ब्रेक लेंगे ख़ातिन हज़रात, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे अपने सिचुएशन राउंड के साथ, और कुछ सिचुएशन हम सामने रखेंगे इन लोगों के, और फिर जानेंगे, और फिर आपको भी पता चलेगा और इनको भी कि आप वाकई ये अच्छे दोस्त हैं, कितना जानते हैं एक दूसरे के बारे में। और इसी बहाने से हम जरा जान जाएंगे, जब ये एक दूसरे के बारे में बात करेंगे तो यकीनन वो लोग जो इन्हें पसंद करते हैं और इनकी जिंदगी के बारे में, इनके मिजाज के बारे में, इनकी रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं, इसी बहाने वो सब चीजें भी आपके सामने आएंगी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। और इस वक्त हम मैदान में मौजूद हैं, फैसल कुरैशी भी और एजाज असलम भी। अच्छा शुरू हो गया। जी बिल्कुल, हम रोल पे हैं। अब सवाल होंगे कुछ, ठीक है। और उन सवालों के भाई दोस्त है, मियाँ बीवी नहीं है, ऐसे सवाल मत। यही तो हमारी प्लानिंग है। आप में से सबसे पहले भी पता चल जाएगा कि कौन किसके लिए कुर्बानी देता है, कि दोनों में से किसी एक को वहां बैठना है हेडफोन लगा के, और वो काला चश्मा लगा के, ताकि ना आप देख सकें ना आप सुन सकें। Oh, I like the चश्मा। सेल्फी। अबे वाकई कुछ नजर नहीं आ रहा। सेल्फी। और ये इसीलिए, अच्छा ये इसमें चूंकि म्यूजिक है, इसे आप अपनी हस्बे मंशा हस्बे मंशा। हस्बे मंशा पाशा। हस्बे मंशा पाशा। ओह अच्छा फैसल भाई, तो जनाब हमने कुछ वक्त के लिए बिनाई और समाज छीन लिए फैसल भाई की, लेकिन हम तस्वीर उतार। लेकिन भाई तस्वीर उतार लीजिएगा। तस्वीर उतारे यार। हाँ, वो म्यूजिक सुन के बिल्कुल इस वक्त मदहोश हैं। जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। जैसे पहला सवाल है कि फर्ज करें आप दोनों जा रहे हैं कहीं पे, और एक नोटों से भरा हुआ बैग मिल गया आपको, तो उसके 3 ऑप्शन मैं बताता हूँ कि उस सूरत में आप दोनों मिलकर क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जल्दी से आप कोई वर्ल्ड टूर प्लान करेंगे दोनों, और कहेंगे यार चलो साथ घूमते हैं दोस्त, या वो जितनी भी अमाउंट होगी उसको 50-50 कर लेंगे, या फिर ये है कि उसे छुपा देंगे पुलिस के डर से। तीनों में से आप क्या करेंगे? लेकिन रखना है। अच्छा वापस भी कर सकते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रखना ऑप्शन है। ये 3 ही है। मेरे ख्याल में 50-50 कर लेंगे। 50-50 कर लेंगे। चले ठीक है, अब देखेंगे कि इनके ख्याल में आपका ये ख्याल ठीक है या नहीं है। और अगर कोई एक ही लड़की पसंद आ जाए आप दोनों को, वैसे कभी हुआ है? नहीं, कभी भी नहीं। कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ इस बात पे? कभी कोई झगड़ा, हाँ, कोई कोई लड़ाई? वो जैसे फिल्म स्टार या कोई मूवी के अंदर हो ना, वो जरूर हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी रियल नहीं। लाइफ में ऐसा नहीं। चले हम समझते हैं कुछ वक्त के लिए कि अगर ऐसा हो जाए तो ये 3 ऑप्शन है, इनमें से क्या होगा? एक दूसरे के लिए आप कुर्बानी देंगे, जैसे उन्होंने आपके लिए अभी दी है कुर्बानी, वो जाके बैठ गए वहां पे, या फिर ये कि लड़की को एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे। हाय हाय, ये मुझे नहीं, भड़काएंगे नहीं, वो एक और दोस्त है हमारे, वो ये काम करते हैं। मुझे भी कुछ दोस्त याद आ गए। तीसरा ऑप्शन भी है, और वो ये है कि आपस में फटा कर लेंगे, बातचीत बंद हो जाएगी बिल्कुल खामोशी से। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। क्या ये बहुत इमोशनल आदमी है, तो मेरे ख्याल में मैं हट जाऊंगा पीछे। आप पीछे हट जाएंगे? हाँ। कुर्बानी देंगे? ओह अच्छा, ये आपके ख्याल में वो भी यही सोचते होंगे कि आप हट जाएंगे? हाँ, मेरे ख्याल में। अच्छा, वो ये सोचते हैं। चलिए जी, इंटरेस्टिंग तब होगा जब फैसल भाई के जवाब सामने आएंगे। हो सकता है वो ये उल्टा बोले मेरे लिए, यही चीज वो बोल दे। लेकिन वो एक पॉजिटिव मैसेज बाहर जाएगा। हाँ। फर्ज कीजिए किसी बात पे आपकी लड़ाई है, और वैसे हमारी दुआ है कि ऐसे ही दोस्ती आपके सलामत है। नहीं, बहुत लड़ाई होती किसी है। बात पे फड्डा हो गया, लड़ाई हो गई, और किसी फाइटिंग सीन में आमना सामना हो गया, तो क्या करेंगे? उस फाइटिंग सीन से पहले लड़ना शुरू कर देंगे, या दिल में सोचेंगे अच्छा बच्चों कोई बात नहीं, वहां पे कसर निकालेंगे उस सीन के अंदर, या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि कोशिश करेंगे यार उस सीन को कैंसिल करवा दें? मेरे तो ख्याल में इन ऑप्शंस में से शायद ही कुछ हो। ये होगा ये कि उस फाइटिंग सीन से पहले दोस्ती हो जाएगी। अच्छा हाँ, जल्दी लड़ते हैं, जल्दी मान जाते हैं। बस वो नाराजगी हो जाती है कभी किसी ना किसी चीज पे, उसके बाद फिर वो सॉर्ट आउट हो जाती है खुद ही, जैसे दोस्तों में होता मैक्सिमम है। कितने दिन का या कितने घंटों का की लड़ाई रही आपकी? आप बस वो आर्ग्यूमेंट होता है, और आर्ग्यूमेंट के बाद फिर सॉरी कर देते हैं। लड़ाई में पहल ज्यादा कौन करता है? वो डिपेंड करता है कि क्या आर्ग्यूमेंट शुरू किसने किया है, फजूल का हो गया, ये वैसे कम करता है, कम बहुत। लड़ाई करते मैं हैं। ज्यादा करता हूँ। चलें ठीक है। फैसल भाई वाकई नहीं सुन रहा। तुम लोगों को भी ऐसे बैठना होगा। आइए। गाना इतना मजे का चल रहा था, मैं गुम हो गया। और बिल्कुल जब कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। यार कुछ तो सुन लेते, बेइज्जती नहीं करा देता। ये आपने इसके बारे में पूछा है या मेरे बारे में? आप दोनों के बारे में। जनरल सिचुएशन दूर हो गए खड़े हो गए। अच्छा, पहली सिचुएशन ये थी कि आप दोनों कहीं जा रहे हैं और नोटों से भरा हुआ एक बैग मिल गया आपको, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? कोई वर्ल्ड टूर प्लान करेंगे, यार चलो दोस्त साथ जाते हैं और साथ घूमते हैं, या उस अमाउंट को आप 50-50 कर लेंगे, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि उसे छुपा देंगे बैग को थोड़ी देर के लिए, कहेंगे यार जब पुलिस ना आ जाए उसके बाद देखेंगे, क्योंकि क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं पता इसने क्या जवाब दिए हैं। सबसे पहले तो एजाज भाई एक पूरा प्लान देंगे।
कि इसका क्या क्या करना है और किस किस तरह से कहाँ खर्च करना है। ओह अच्छा, ऑन पेपर सब आ जाएगा। ऑन पेपर सब आएगा, फिर एक पूरी उस पे हिसाब किताब चलेगा। सो पॉसिबल है कि ये कोई बिजनेस वगैरह शुरू करवा देगा। अच्छा, या ये कहेगा कि जमीनें खरीद लो, या प्रोडक्शन में लगवा देगा, और उससे जो पैसे आएंगे फिर घूमने चलेंगे। सही आया ना। उस अमाउंट में क्या करेंगे? 50-50 कर लेंगे। 50-50 तो होगा। 50-50 हो जाएगा। 50-50 तो होगा। चलें जी, इस जवाब को हम यही बोला था मैंने। ठीक मानते हैं। चलिए तालियां जी, जवाब ठीक हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर कोई एक लड़की हाँ, और उसी लड़की पे आप दोनों का दिल आ जाए अब इस उम्र में, सिचुएशन नहीं, अच्छा सिचुएशन रखते हैं। सिचुएशन ऐसे है। कुछ एजाज कुर्बानी दे देगा। ऑप्शन बताने से पहले ही क्या बात है, क्या बात है। क्या ये एक्सपीरियंस है? एजाज जी, मुझसे दोस्ती करेंगे? वैसे ऑप्शन यही थे कि मैंने बताया ना, ये इमोशनल आदमी है, मैं पीछे हट ये जाऊंगा। पीछे हट जाएगा। मुझे इस क्या चीज का बात अंदाजा है, है, क्या बात है। वाह वाह। क्योंकि एजाज को मोहब्बत नहीं हो सकती। एजाज एक प्रैक्टिकल आदमी है। और आप इस कुर्बानी को बखुशी कबूल कर लेंगे? बिल्कुल, मुझे पता है बच्ची जाया हो जाएगी। अच्छा, कुछ झगड़ा अगर आपका हो जाए आपस में किसी बात पे, और उसके बाद आप अभी सुलह नहीं हुई और किसी फाइटिंग सीन में आमने सामने आ गए, हाँ, तो क्या करेंगे? उसी वक्त लड़ना शुरू कर देंगे एक बार फिर से, जैसे ही देखा नहीं, उससे पहले फाइटिंग सीन में कसर निकालेंगे? उससे पहले एजाज का मैसेज आ जाएगा और एजाज पहले सुलह सफाई कर लेगा। यही बोला। आप तो मियाँ बीवी से ज्यादा जानते हैं एक दूसरे को। देखते आप, कल जो मियाँ बीवी थे उनके जवाब गलत हो रहे थे, लेकिन आपका कोई जवाब गलत नहीं हुआ मतलब माशाल्लाह। और मुश्किल वक्त पूछना। वैसे हाँ, कुछ और राज निकलवाए जा सकते हैं, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच। अभी कुछ बस। मजीद, हाँ हाँ, अभी तो बहुत भाई 100% स्कोर हो गया। वाह। और ये तालियां आपकी दोस्ती के लिए। स्टाइल। जनाब, अब आपकी बारी है, जी, प्लीज। हम सारे जवाब गलत हैं। सारे जवाब सही हैं। सारे सही जाओ ना। तो आपने तय कर लिया कि वो इसने पहले ही बोल दिया है कि वो वहाँ मुझे गाने सुनने हैं। गाने बड़े मस्त लगे मैं, बाय द वे। वही ना? हाँ, गाने अच्छे हैं और ये अच्छा है हेडफोन भी। चलें और जी, भी अच्छे ही हो। आप तैयार हैं? एक मिनट भाई, वो headphone लगाना लगाया। था यार उसको। तो हाँ, सुनने की कोशिश करो। एक मिनट, ये बालों पे पता ही नहीं चल रहा नहीं आ कान पे लगा हुआ है या कहाँ लगा हुआ भाई है। ये चेक इन करवानी पड़ेगी। करेंगे चेक करेंगे, अचानक से चेक करेंगे। मैं चीटिंग नहीं करती। कर लो। नहीं। वाह। मुझे इतना बुरा लग रहा था। वैसे आप चाहें तो इसे उतार भी सकती हैं एनेक को। अच्छा, इसका मतलब उनका गई। नहीं आ रही आवाज। गई नहीं। फ्लाइट गई। चलें जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर कोई लॉटरी निकला है फर्ज करें, और उस लॉटरी में कोई टिकट है, फर्ज कीजिए वर्ल्ड टूर का या बाहर जाने का, आप बाहर जा सकते हैं, तो उसमें 3 ऑप्शन क्या होंगे आपके ख्याल में आप दोनों के? किसी अफ्रीका के जंगल में जाके सफारी शफारी करेंगे आप लोग, या फिर स्काई डाइविंग का प्रोग्राम होगा, ओके। या फिर ये करेंगे कि उस टिकट को बेच के वो पैसे वापस ले लेंगे, जैसे अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग करते हैं। और नहीं, पैसे टिकट देते हैं। बेचेंगे तो नहीं। अच्छा। स्काई डाइविंग करेंगे या अफ्रीकन जंगल में, आई थिंक दोनों ही नहीं कर सकते। डिपेंड करता है उस वक्त क्या मूड हो। आपके ख्याल में, आप जाने को मेरे जानती हैं क्या ख्याल करेंगे? में हम स्काई डाइविंग करेंगे। स्काई डाइविंग करेंगे, I think so. एडवेंचरस हैं। आई जाले होप हैं। सो। पता नहीं, पर हाँ शायद। चलिए, आई होप कि पानी वाले को कुछ सुनने लेकिन आए। अफ्रीकन जंगल में भी जाएंगे तो थोड़ी सी तो एडवेंचरस स्पिरिट चाहिए। Exactly. दोनों में चाहे ही वो चाहिए। बट आई skydiving थिंक का। स्काई डाइविंग या स्कूबा डाइविंग या कोई ऐसा वाटर स्पोर्ट भी शायद। कभी जाना हुआ आपका एक साथ घूमने फिरने के लिए, सिर्फ काम के प्लान अलावा? बनाए लेकिन अभी तक अभी हुआ तक नहीं। वो पे अमल दरामद नहीं हो सका। ये नहीं। दोस्तों का बड़ा मसला होता है बेचारे, और खास तौर पर जो काम ज्यादा करने वाले लोग हैं। अच्छा, दूसरा सवाल अगर हम आपसे करें कि कोई एक लड़का कभी था आप दोनों के बीच में, और उसने आपने लड़ाई करवा दी, अच्छा। इधर की बातें उधर और उधर की बातें यहाँ करके, ओके। और बाद में आपको पता चल गया कि ये क्या कहानी थी, बाद में दोस्ती भी हो गई, फिर कभी आप दोनों के सामने अगर वो लड़का आएगा तो क्या करेंगी? मिलके उसे मारेंगी, या कोशिश करेंगे दोनों के उसे अवॉइड किया जाए, या फिर तीसरा ऑप्शन इसमें ये है कि आपस में फिर एक बार लड़ना शुरू कर देंगे, वो सब याद आ आई जाएगा थिंक पुराना। लड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पहली दफा भी लड़ेंगे मतलब
काफी किसी के extreme कहने पे नहीं situation। लड़ेंगे? नहीं, डाउट कभी लड़ाई नहीं है आपके नहीं दरमियान? नहीं और ये कि किसी और की वजह से तो आई थिंक नहीं ही होगी। मगर अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आई थिंक जो हम करेंगे वो ये है कि उस लड़के को तो टोटली अवॉइड करेंगे, इग्नोर ही मानेंगे उसकी, और खुद में डिस्कस करेंगे कि वो लड़का कितना लूजर है और ये है और वो है, और Gossip गॉसिप करते हैं करेंगे। आप लोग? हाँ, गॉसिप बहुत करते हैं, गॉसिप करते हैं। तो ये बैठ के बातें करेंगे, आज भी जाके बात करेंगे फैसल दोनों के भाई बारे और एजाज भाई के बारे में, और इस शो के बारे में, और इस शो के बारे में। और इन ग्लासेस के बारे में। नहीं, बस ज्यादा हो गया। चले ईद की क्योंकि बात है, तो बकरा अगर खरीदा और डाले जाए हाँ, तो आपके ख्याल में वो क्या करेंगी? जाके उसको बहुत ख्याल रखेंगी, सफाई सुथराई, अवॉइड करेगी। मुझे लगता है इसको सेल्फी लेके नहीं बिल्कुल upload तो नहीं बिल्कुल करती नहीं। आई थिंक Facebook अवॉइड पर? करेगी और अपने हस्बैंड को ही बोलेगी कि सब तुम हैंडल करो और मैं जो हूँ बस क्यों ठीक है हो बकरों गया। से आई थिंक वो लड़कियां तो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है ना, हमें तो फिर वो दुख होने लगता है और वो एक बकरे में भी इमोशनल हाँ, आई थिंक मुझे तो होती है भाई, तो इसलिए आई थिंक वो भी यही करेगी, यही अवॉइड करेंगे। करेगी। मेरा ख्याल है अब जाले का इम्तिहान खत्म करते हैं, जरा आप ही बता देने कि खत्म हो गया जाले। प्लीज मेरे वाले What did you do? प्लीज। बहुत इजी है याले, बहुत इजी। हाँ, आपको लगता नहीं ना कि मैं अंपायर इनसे मिला हुआ है? नहीं, कोई नहीं। थर्ड अंपायर इनसे मिला हुआ है। Third नहीं, umpire। पहला सवाल आपसे करते हो हैं। सकता है। कोई लॉटरी निकल आई है और उसमें एक ट्रिप है जिसे आप अवेल कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? अफ्रीका की सफारी का करेंगे। लुत्फ उठाएंगे। अब दूसरा स्काई डाइविंग का एक ऑप्शन है आपके पास, या ये है कि उस टिकट को बेचेंगे और वो पैसे आते थे कर लेंगे। नहीं ट्रिप पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आई डोंट नो, स्काई डाइविंग करेंगे। लेकिन क्यों आप ज्यादा हम लोग दोनों adventurous बहुत एडवेंचरस हैं, दोनों बहुत हैं? उनको वैसे एडवेंचरस लोग सफारी हैं। में भी एडवेंचर नजर आ रहा था, हाँ। लेकिन वो लेकिन सफारी की भी है, बट कंपैरेटिवली स्काई डाइविंग इज लाइक एक्सपीरियंस किया कभी? मेरे हस्बैंड को तो शादी करनी थी स्काई डाइविंग करते हुए, वो मैंने मना किया था कि नहीं। वो वैसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ, वो अभी लास्ट मंथ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है, किसी ने स्काई डाइविंग वो करते बहुत- हुए शादी की है, Yeah, that और could have been एक you. साल ट्रेनिंग दी थी। शादी itself स्काई पता लगाना होता है। बहुत आपने किया एक्सपीरियंस? नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया। नहीं हम किया। दोनों ने नहीं किया। हाँ, तो एग्जैक्टली। ये हो सकता है। ओके, आप दोनों में कोई एक लड़का था जिसने लड़ाई करवाई। हाँ, मतलब मैं खबर नहीं अच्छा, दे रहा ओके। था, एक सिचुएशन, ठीक है, सही है। और उस लड़ाई के बाद आपकी बात में सुलह भी हो गई, लेकिन पता ही चला कि सब किया धरा उस लड़के का है और उसने इधर की बातें यहाँ और यहाँ की बातें वहाँ की थी। दोबारा जब वो लड़का कभी आपके सामने आएगा, हाँ। तो आप क्या करेंगे? दोनों मिलके- पड़ जाएंगे उसमें। मिलके मारेंगे? हाँ, पड़ जाएंगे उसमें। मैं तो भाई पड़ जाती हूँ। हाँ, वैसे अगर सोचे ये पड़ जाएगी, मैं अवॉइड करूंगी। कवर भी करो, कवर भी करो। करेंगी मैं कैसे उस दोस्त हैं लड़के को अवॉइड करूंगी, ये लड़की मैं इसको बोलूंगी हाँ तुम मैं तो अवॉइड एक सवाल आपका गलत हो गया। लेकिन ये कैसी दोस्ती है कि आप लड़ रही होंगी और ये अवॉइड करेंगे उसको? मैंने कोई नहीं, मैं ऐसे ही हूँ, हर किसी के साथ ऐसे ही हूँ। पर्सनैलिटी डिफरेंस है ना, नहीं, मैं साथ मिलकर लड़ाई नहीं करेंगे। ज्यादा हो जाएगा बेचारा लड़का। इसको कन्फ्रंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हाँ, है। मैं नहीं करती लोगों को कन्फ्रंट, मैं फिर दूरी भागती मुझे हूँ। कोई फर्क नहीं। इसको नहीं है प्रॉब्लम। जब लड़ना है तो फिर मतलब जब गलत है वो गलत है, मेरे लिए ब्लैक एंड व्हाइट हाँ, होती है ये फेस situation। टू फेस कर लेगी उसको और बोल देगी तुमने तो ये किया था, मैं इग्नोर कर वैसे आपकी आपस में लड़ाई होती है? नहीं कभी भी नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। इसको डांटती हूँ। दोस्ती हो तो लड़ाई तो होती है। हाँ बिल्कुल होती है। 4-4 दिन बाद इसको भी करता डांटती हूँ हूँ मैं। मैं। तो फिर बड़ा बादब रहती हूँ। मैं इतनी सेंसिबल हूँ कि ये मैं- सवाल भी ईद के हवाले से अगर बकरा, अब ये सवाल है, घर आ जाए तो क्या करेंगी? उसको नहलाएं धुलाएंगी या कुछ सेल्फी लेके अपलोड करेंगी फेसबुक के ऊपर, या चारा चारों से हाथ से खिलाएंगी? क्या मैं करेंगी? तो अगर मैं मेरी बात करें आप, मैं बिल्कुल नहलाऊं धुलाऊं, हाय हाय, सेल्फी भी लेंगे। हेलो, दो सवाल गलत हो गए। आपका जो मार्जिन है वो बहुत बढ़ गया, लीड बहुत बढ़ गई है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगी।
बहुत बड़ा जलसा हो गया हमारा। गाँव के लिए मैंने देखा है 3 बिल्लियाँ मेरे पास। तो बकरे क्या करते हो? बिल्लियाँ हैं आपके पास, जानवर। मतलब जानवरों से आप जानवर बड़ा avoid नहीं ज्यादा करते। लगा। इनकी गुफ्तगू जैसे लगा कि शायद वो आप कहीं नहीं जानवर तो अच्छा लगता है, जिसको ज़िबा करना है वो अभी आपस हमने में इसका फटा हो शो जाएगा किया यार बाय कहीं, ठीक है, उसके उस पे हमने पूरे बकरे को तैयार श्यार भी किया और सेल्फी भी ली उसके साथ, कोई अवॉइड नहीं किया। बिल्कुल सेल्फी शिल्फी भी होगी। बिल्कुल ठीक है। तो नहीं, इनका पॉइंट ये था बेसिकली कि शायद आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे उस बकरे के साथ और फिर आपको बुरा ये लगेगा जब वो ज़िबा है, ये होगा। मेरे साथ हो चुका है, जो मैंने इनको इंसिडेंट बताया था। बचपन में एक बकरे से मुझे शदीद मोहब्बत हो गई थी। बकरे से? वो रहीम का बकरा था फिर वो हमारे इंसान मोहल्ले बन में, गया। और उसको मैंने वही ज़िबा वाली होते हुए story, देख fairy लिया। tale। उसके बाद से मैंने ये सोचा कि हाँ अब जो है वो मुझे ज्यादा मोहब्बत बकरों से नहीं मोहब्बत होनी नहीं करनी चाहिए। आपको। हाँ, बट अगर वो मेरे घर आ जाएगा तो वो एक जानवर है और उसका मैं जरूर ध्यान रखूंगी। ये तो श्रेक वाली स्टोरी है। जी तो ये हमारे घर अभी हाँ, हाँ, अभी एक राउंड है और उसमें अगर आप चाहें तो बाउंस बैक कर सकते हैं। Really? उसमें जी क्या है? बिल्कुल। अरे ये बहुत बाबा आदम के जमाने से दोस्त है, इनका कौन मुकाबला कर सकता है? नहीं, आप इनसे सवाल भाई पूछना गलती मेरे हो सकती है। नहीं इसमें लेकिन आप दोनों को एक ही वक्त में जवाब देना होगा। एक वो ही हम वक्त आपको में? बताएंगे कि कैसे। आप प्लीज बैठे जरा, ब्रेक लेते हैं अरे यार, और बैठो, बैठो, ब्रेक बैठो। के बाद लीड कर रहे हैं फैसल भाई और एजाज भाई और अच्छे खासे मार्जिन के साथ, क्योंकि तीनों के तीनों जवाब इन्होंने ठीक दिए हैं और यहाँ से 2 जवाब गलत और 1 जवाब ठीक जवाब है। सही। सो ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो एक आखिरी राउंड खेलेंगे और देखेंगे कि क्या मंशा और जाले किसी तरह से टक्कर दे सकती हैं एजाज भाई को और फैसल भाई को। दे सकते हैं। ऐसे अभी से इन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है, लेकिन ब्रेक के बाद अहम तरीन राउंड और देखते हैं कि कौन जीतेगा यहाँ से आज इस ईद लाउंज का स्टाइलो का गिफ्ट। वेलकम बैक। और इस वक्त इंटरेस्टिंग, बल्कि कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन नहीं है क्योंकि फैसल भाई और एजाज भाई अच्छे खासे मार्जिन से लीड कर रहे हैं सिचुएशन राउंड का। अगर रिजल्ट हम देखें, अब देखते हैं कि इस राउंड में क्या जाले और मंशा कोशिश कर सकते हैं इनके करीब करीब पहुंचने की, या अभी भी ये आगे आगे रहेंगे। सो प्लीज यहाँ आइए थोड़ा, मैं ताकि एक्सप्लेन कर दूं कि ये राउंड क्या है। पहली बारी हमारी क्यों होती है? अच्छा, अब आप आपस में मशवरे से ये तय कर लें कि कोई एक रंग जो है वो फैसल भाई आपको, आपके लिए होगा, यानी वो आपका रंग है, और कोई एक रंग जो है वो आपका है। दोनों उठाओ ना। दोनों उठाएं जी। ग्रीन मेरा, ग्रीन इज मी, पिंक इज यू। ठीक है, मैं आपसे कोई सवाल करूंगा, मसलन किसी भूख ज्यादा लगती है, कोई ऐसा सवाल, तो आप दोनों के ख्याल में अगर यानी आपको लगता है कि इनको लगती है तो आप फिर ये उठा दूंगा। ब्लू। ये पीछे हो, नजर आ रहा है मुझे। भाई मैं अभी हो जाऊंगा। किसको लगती है? ये ये मैं हूँ, ठीक है। और पिंक की एजाज है। ठीक है जी, सवाल शुरू करते हैं। बहाने तराशने में कौन ज्यादा माहिर है आप दोनों में से? भैया वाह, सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा अच्छा किसका है? ये इस पे ये होगा। ओ, एक जवाब गलत हो गया जी। आपके लिए ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर किसका ज्यादा? जिद्दी कौन है ज्यादा? यार दिस इज नो फन। बहुत बहुत टफ कंपटीशन है ये तो, बिल्कुल ये नहीं तो है। तुम्हारे लिए भी एक गलत हुआ है, अभी रुक जाओ, नहीं नहीं हटो। रुक जाओ, let's see. थोड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछे भाई। आप दोनों में से अपने आप को ज्यादा खूबसूरत कौन समझता है? यार ये वैसे ये हमने सोचा नहीं। जवाब दीजिए। यार इसको ड्रॉ कर दो। वाह, ये वैसे चीटिंग थी, दोनों उठाए। उन्होंने जवाब दे दिया था। दोनों ने दोनों नहीं नहीं, लेकिन उसने देखा थोड़ी है, हाँ, देखा नहीं है, फाइनल आंसर एक ही दिया। बोलना नहीं है एजाज। इगोइस्टिक कौन है ज्यादा? ईगो किसमें, अना किसमें ज्यादा है? इगोइस्ट कौन है ज्यादा? मैं चीटिंग करूँ? जवाब दीजिए। इसने अपना उठा दिया होगा। क्या बात है, 5 में से 4 जवाब ठीक हैं। प्लीज वापस खुशी में यार ये बढ़िया टेबल दिख रहा टेनिस है। खेलो। अब इसी से टेबल टेनिस खेलना नहीं करना। उसके बाद भी एक रैपिड फायर राउंड भी हम हो। दोनों वहां चलेंगे जब वो आएंगे, हमें यहाँ से नजर नहीं आएगा ना। एक हाँ इधर हाँ, आजा। चले जी, आपकी बारी प्लीज। कौन देगी?
इस मुल्क में कुर्सी नहीं छोड़ते। यार ये सितारे नहीं करते। कौन कौन है? कोई फॉर्मूला आप भाई ग्रीन मैं, तुम पिंक। ओके ठीक पीछे हो है। जाओ। आप मजा में आता से है? सवाल भी मुश्किल है। बुरे लतीफे कौन सुनाता है? बुरे लतीफे से मुराद है कि ऐसे लतीफे जिन पर हंसना ना आए। कॉमन सेंस किसका ज्यादा बेहतर है? मुकाबला सख्त हो रहा है और बिल्कुल करीब बहुत आ ही गया। सख्त है, बहुत। हाँ। ड्रामा या फिल्म देखते हुए इमोशनल कौन हो जाता है? रोता कौन है? दोनों ही होते हो। नहीं, हो गया। आपके ख्याल में ओके आप दोनों में से बुढ़ापे में ज्यादा खूबसूरत कौन लगेगा? लास्ट और फाइनल सवाल। आप दोनों में से ज्यादा केयरिंग कौन है? केयरिंग किस वे में? दो ये पूरी लिख के दे भाई, लिस्ट दे। भाई तुम उठाओ, बात खत्म। ख्याल कौन ज्यादा रखता है? आप दोनों ही केयरिंग है यार, क्या मतलब? नहीं लेकिन हार गए। चलो वापस आ जाओ। चलो भाई चलो आ जाओ। आज जी वापस अब प्लीज आ जाए जी, वापस नहीं आ जाए। अब क्या है अब ये? अभी भी फैसला होगा। अब इसमें नहीं कूदना है। अब और क्वेश्चन अल्लाह ये लोग जीत गए। ये देखो, अब एक मैंने बोलिए क्या कौन कहा कौन सा था? है? जो मैं कहती हूँ वही होता है। अभी इसके अंदर इकरार भाई हमें दिखाएंगे अगली हुकूमत कौन सी आ रही है। अभी भी यही है। जहां नुमा है ना जादू। एक्सक्यूज मी, अगर आप ट्यूबलाइट की तरफ इशारा करें तो अभी भी यही नहीं। सॉरी। सियासी बातों से परहेज करें। सियासी गुफ्तगू करना मना है, इस किस्म के नारे। लेकिन अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है अनाउंस करने की कौन जीता है। बहुत और अच्छे खासे मार्जिन से। और इससे मतलब आप ज्यादा अच्छे नहीं अभी भी साबित हो गए। लेकिन ये बहुत आइडियल माशाल्लाह और हमारी दुआएं कि आप ऐसे ही साथ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें। और बहुत आपके लिए दुआ है कि अल्लाह करे आपकी दोस्ती और मजबूत हो। एटलीस्ट 15 साल तक ताकि तो रहे। जब हम अगले ईद पर ये शो कर रहे हो उसका क्या होगा जवेरिया का? उसको तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बैकग्राउंड, उसको मैं 10-12 साल से जानती हूँ। उसको आना लेकिन मैं और तुम जरूर देखें, मैं और तुम फिर से जरूर देखें। जी तुम जरूर देखना है। ज्ञाने भी है। स्टाइलों की बात दोबारा कर देता हूँ। स्टाइलों का गिफ्ट वाउचर है जो आपके साथ जाएगा। एक फरमाइश कर सकता हूँ जी। हम क्या किसी अच्छे पाकिस्तानी गाने पे इख्तिताम कर सकते हैं आज के शो का? जाले यहाँ पे हैं, जाले really well। माइक चलती रहती है, बढ़ती रहती है, रुकती नहीं। दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, हाँ तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती दोस्ती। जब हम तुम मिले सब कुछ मिले, नहीं हम शिकवे गिले। ओ चलती रहती है, बढ़ती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती। आप भी गाने इकरार भाई दोस्ती।